पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान घोषणा कर चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं उसे मिलने में पेंच फंस सकता है। अब इसी बात को हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर चिराग पासवान के लिए ये पेंच कैसे फंसेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान चाहे जितना पैंतरा बदल लें, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि बिहार चुनाव 2025 उनके सामने गंभीर चुनौती बनते जा रही है। पहली चुनौती तो ये है कि विधानसभा चुनाव में सफलता का झंडा आखिर वो कैसे गाड़ेंगे। दूसरी चुनौती ये है कि गठबंधन की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन और कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। तो बिहार विधानसभा में लोजपा रामविलास के पास एक भी विधायक नहीं है, इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन लोजपा रामविलास की प्रथम दृष्टि विधानसभा सीटें हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं, जहां उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी सीटें हैं जहां चिराग को मुश्किल आ सकती है। तो बिहार विधानसभा की 9 सीटें हैं जिसका हम यहां पर आपको जिक्र करके बताएंगे। बिहार विधानसभा 2020 में चिराग पासवान ने 137 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर 9 सीटों पर इसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो लोजपा इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। ये सीटें हैं, पहला है ब्रह्मपुर। बाहुबली नेता हुलास पांडे ने एलजेपी के लिए चुनाव लड़ा। आरजेडी उम्मीदवार शंभुनाथ यादव ने 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सीट जीत ली। वीआईपी उम्मीदवार जयराज चौधरी को 30,000 से ज्यादा वहां पर वोट मिले थे। दूसरा है दिनारा। बिहार के बक्सर जिले के दिनारा से भाजपा के बागी राजेंद्र सिंह लोजपा के उम्मीदवार थे। राजद के विजय मंडल ने 58,921 वोट पाकर यह सीट जीत ली थी, जबकि राजेंद्र सिंह को 51,025 वोट मिले थे। जदयू उम्मीदवार जय कुमार सिंह 27,009 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। हरनौत की बात कर ले तो नालंदा जिले के हरनौत से जदयू की बागी ममता देवी एलजेपी उम्मीदवार थी। जदयू उम्मीदवार हरि नारायण सिंह ने इस सीट पर 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार कुंदन कुमार 21,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। चौथा है जगदीशपुर सीट। लोजपा ने जदयू के एक अन्य बागी नेता भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट से सुषमलता को जदयू के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कुशवाहा ने जदयू छोड़ दी थी। कुशवाहा को 44,151 वोट मिले और आरजेडी के रामविष्णु सिंह से हार गए थे, जिन्हें 65,643 वोट मिले थे। जदयू उम्मीदवार लता को 28,913 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रही थी। पांचवा है कदवा सीट। कटिहार जिले की कदवा विधानसभा सीट पर लोजपा ने भाजपा के बागी डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर को मैदान में उतारा था। कांग्रेस के शकील अहमद खान ने 32,402 वोटों से जीत दर्ज की थी। जदयू उम्मीदवार सूरज प्रकाश राय 31,581 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। है कस्बा। भाजपा के एक और बागी प्रदीप कुमार दास बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा से लोजपा के उम्मीदवार थे। वे 2015 के बिहार चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम से हार गए थे। उन्होंने पार्टी बदल ली, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में भी नतीजा वही रहा। आलम ने दास को 17,278 मतों से हराया था। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के उम्मीदवार राजेंद्र यादव 23,658 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। सातवां है ओबरा। बिहार के औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट पर लोजपा के नेता प्रकाश चंद्रा दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर राजद के ऋषि कुमार ने प्रकाश चंद्रा को 22,668 वोटों से हराया था। जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार 25,016 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। रघुनाथपुर सीट है 8वां। बिहार के सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर भाजपा के बागी मनोज कुमार सिंह ने लोजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। भाजपा के साथ सीट बंटवारे के तहत ये सीट जदयू कोटे में जाने के बाद सिंह लोजपा में शामिल हो गए थे। आरजेडी के हरिशंकर यादव ने सिंह को 17,965 वोटों से हराकर यह सीट बरकरार रखी थी। जदयू उम्मीदवार राजेश्वर चौहान 26,084 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
नौवा है रुपौली। एलजेपी उम्मीदवार शंकर सिंह एक डॉन से नेता बने हैं। वर्ष 2020 में जदयू की राज्य मंत्री बीमा भारती ने लोजपा के उम्मीदवार शंकर सिंह को 19,330 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट बरकरार रखी। सीपीआई उम्मीदवार विकास चंद्र मंडल को 41,646 वोट मिले और वे 3,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से तीसरे स्थान पर रहे। तो जदयू की मेहरबानी के बिना एलजेपीआर का क्या होगा, ये भी सवाल है। ये सारी सीटें ऐसी है जहां जदयू से सीधे सीधे वास्ता है। लोजपा में उम्मीदवार खड़ा कर जदयू को हराया था। दिनारा से जय कुमार सिंह, हरनौत से हरिनारायण सिंह, सुषुमलता, सूरज प्रकाश राय, ओबरा से सुनील कुमार, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान ने केवल लोजपा के उम्मीदवार के खड़े होने के कारण चुनाव में हार मिली थी। अब देखना यह है कि क्या लोजपा की इन मांगों को जदयू पूरा करती है या फिर लोजपा अपने लिए कोई अन्य सीट की तलाश करती है। तो 9 के चक्कर में चिराग पासवान यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि उन्हें कौन सी सीट मिलती है और किस तरीके से वहां पर वो चुनाव लड़ते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।